प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राजस्थान संयुक्त कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर रोजगार संकट की तस्वीर साफ कर दी है। 53,749 पदों के लिए 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, यानी एक पद के लिए 46 से ज्यादा उम्मीदवार मुकाबले में हैं। ये जो आंकड़ा है सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती को दिखाता है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी और लंबी कतारों के बीच ये तस्वीरें सिर्फ एक भर्ती परीक्षा की नहीं है, ये बेरोजगारी की हकीकत का आईना है। 53,749 पदों के लिए 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का आवेदन और एक पद के लिए 46 से ज्यादा युवाओं की होड़। ये युवा कई तरह से काबिल और एक्टिव भी हैं, लेकिन पद कम होने और बढ़ते कंपटीशन से अपनी किस्मत को कोसने को मजबूर हैं। 3 दिन 6 पारियों में आयोजित हुई परीक्षा, बार बार परीक्षा, बढ़ता तनाव, कोचिंग और फीस का बढ़ता बोझ। 53,749 पद, 24 लाख उम्मीदवार, एक पद के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवार। कई युवा सालों से अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बार बार परीक्षा देना, नतीजों का इंतजार करना और फिर असफल होना, ये सिलसिला मानसिक तनाव और निराशा बढ़ा रहा है। जी राजस्थान पर परीक्षार्थियों की पीड़ा झलकी जब उन्होंने कहा, सालों से तैयारी कर रहे हैं, हर बार उम्मीद लेकर बैठते हैं, लेकिन सीटें कम हैं। पेपर लीक और धांधली प्रक्रिया ने मुसीबत बढ़ा दी है। अब तो मुकाबला इतना बड़ा है कि निराशा बढ़ती जा रही है। 2 बार इंटरव्यू में रह चुका, ये हार उरा के मैं 4th ग्रेड की एग्जाम दे रहा हूँ। ये मेरी लास्ट एग्जाम है, मैं पूरी तरह हार गया। अब और नहीं पढ़ा जाएगा, बस फिर कोई धंधा किसी दुकान पे लगना पड़ेगा, 5-10 हज़ार रुपये की जॉब करनी पड़ेगी। शादी के लिए आगे आने वाले रिश्तेदार बोलते भाई नौकरी क्या हुआ है कि नहीं है, जात वात तो बाद में पूछेगा, पहले नौकरी के बारे में पूछेगा। अभी तक एक किया था मैडम रीट का, उसमें 2-4 नंबर से रह गया था। रीट का एग्जाम आपने किया और अब आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आप शामिल होने आए हैं, इसमें तो क्या लगता है लगता है भाई हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी मैडम। 2-4 पहले दे चुका हूँ एग्जाम और अभी ये मेरा लास्ट एग्जाम है 4th ग्रेड का। इसके बाद आप नहीं देंगे? नहीं देंगे, लास्ट है ये हमारे लिए। तो क्या अगर पास नहीं हुए, नहीं मतलब पास होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? होंगे। हाँ। अगर नहीं हुए तो फिर नहीं देंगे? नहीं देंगे। कोचिंग फीस, किताबों का खर्च और परीक्षा शुल्क युवाओं के परिवारों पर भारी पड़ रहा है। कई बार तो ये खर्च कर्ज लेकर पूरे किए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा सरकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ये साफ संकेत है कि युवाओं की अपेक्षाओं और उपलब्ध रोजगार अवसरों के बीच गहरा अंतर है। इस एग्जाम में सफलता हासिल करना प्रशासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा को सफल बनाना प्रशासन के लिए भी परीक्षा से कम नहीं है। पुलिस से लेकर रोडवेज तक सभी डिपार्टमेंट इसमें अपनी पूरी मेहनत से लगी रहे। स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं बल्कि देश की व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्या का है। रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को स्थायी सुरक्षा देना अब सरकार के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और तनाव के ग्राफ को कम करने का प्रयास करती है। प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।